हरे कृष्णा एवरीवन। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज हम करने वाले हैं श्लोक संख्या 213 और श्लोक है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक शरीरधारी आत्मा, देखिए भगवान शुरू से क्लियर करते हुए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे, एक जीव की बात नहीं कर रहे, एक शरीरधारी आत्मा। ठीक है, तो वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से, है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि पहले एक कुमार अवस्था होती है, एक यौवन अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तो वही कह रहे हैं, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है ना। निरंतर एक एक दिन निकलता जाता है, एक एक सेकंड जो चली गई वो वापस नहीं आती, है ना। वो निरंतर अग्रसर होता जाता है। उसी प्रकार वो एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होता है और फिर मृत्यु होने पर क्या होती है, वो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो एक बात तो जानने वाली ये है कि अभी तक हम सोचते थे आत्मा होती है ना। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा होता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहती है, बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है और बार बार ये जन्म लेना पड़ता है एक जीव को। तो ये चलता रहता है। जो धीर व्यक्ति होता है, जो इन सारी बातों के बारे में जानता है, वो ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनके आस पड़ोस में भी अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मतलब ऐसा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है तो भी वो उनको अजीब अजीब से दौरे भी पड़ जाते हैं, ऐसा देख के कि किसी की डेथ हो गई है वहाँ पे, ऐसे देख के। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक महान आचार्य हैं श्री अद्वैत ठाकुर, अद्वैत आचार्य, जो हमारे पंचतत्व में आते हैं, उनके अपने पुत्र शायद 18 इयर्स के थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो भगवत धाम चले गए थे क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे भगवान वहाँ पे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पे पूरी कथा आती है कि उस वक्त भी वो धैर्य के साथ थे, आराम से। ठीक है, वो और बात है कि 8 आवर्स के बाद जब महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने उनको एक हाथ पकड़ के उनको उठा दिया और बोले कि उठो, तुम मेरे अद्वैता को छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिर वो जो बच्चा था 18 इयर्स का, उसने महाप्रभु को प्रणाम किया, उनको कहा कि आपने मुझे इतना ही तो जीवन दिया था, और इस तरीके से सबको कन्विंस करके और फिर वो वापस से अपने धाम में वापस चले गए। तो मतलब एक धीर व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके अपने लव्ड वंस के साथ भी ऐसा हो जाए अगर, तो भी वो धैर्य रखते हैं। और लेकिन एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अगर हम किसी को भी देख लें, हमारे लव्ड वंस में नहीं भी है, तो भी उनको ऐसे दौरे तक पड़ सकते हैं, ऐसे सिचुएशन देख के। तो वही भगवान समझा रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? अर्जुन को इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे, अर्जुन भी बहुत टेंशन में थे। वो कह रहे थे मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक बात तो एक डिस्क्लेमर आ रहा है कि ये जो शुरुआत के श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता के, जहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज होते हैं और भगवान उनको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, उसके बाद अपना एक मन बनाए, है ना। कि नहीं तो कुछ 2-4 लाइनें सुन के और उसी से अपना एक हम लाइन प्रिपेयर कर देते हैं कि भाई भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो लड़ा रहे थे और ये वो। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को सुने और उसके बाद समझें। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी एक एक बात को क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे और वो कह रहे थे नहीं, ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इनको मार के क्या करूँगा, इनसे अच्छा तो ना मैं भीख मांग के खा लूँगा, मैं चला जाऊँगा वन में और मैं संन्यास ले लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा करके वो अर्जुन ऐसा कह रहे थे। हाँ, एक बार को देखा जाए तो ये सही भी लगता है भाई, अगर हम अपने लिए अगर सोचें तो हमें किसी को मार के अगर कोई धरती लेनी पड़े तो उसमें ऐसा सोच सकते हैं।
ठीक है, ये नेचुरल है। अगर कोई वो भगवान के भक्त थे तो ऐसा भक्त इंसान सोचा क्यों मैं अपने लिए दूसरे को मारूं और फिर वो ज़मीन को लूं। ठीक है, एक बार को ये सही भी था, बट यहाँ पे बात सिर्फ एक पर्सन की नहीं थी, यहाँ पे बात धर्म और अधर्म की थी, है ना। और यहाँ पे बात ये थी कि आज तो वो अपना अपना जो उनका जो हिस्सा था उसको छोड़ देते, बट जब वो चले जाते लाइफ से तो अभी तो दुर्योधन एंड ऑल वो सब पांडवों को तंग कर रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, अगर वो चले जाते उनकी लाइफ से तो वो आगे जनता को तंग करते। ठीक है, जिनका नेचर है एक असुर नेचर है, आसुरी नेचर है, तंग करने का नेचर है, उसको वो आज इसको तंग कर रहा है, कल उसको तंग करेगा, कल परसों किसी और को तंग करेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की नहीं थी, सिर्फ बात अर्जुन की होती तो भगवान भी कह देते, ठीक है, कि हाँ छोड़ो। लेकिन बात यहाँ पे धर्म की थी कि वो धर्म के पथ पर चल रहे थे और वो उनको तंग कर रहे थे, है ना। और बात धर्म की थी कि वो अर्जुन जो है वो एक क्षत्रिय हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी एक वीडियो में पहले बताया, एक एग्जांपल दिया है कि जैसे एक सोल्जर है ना। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती, वो कहते हैं भगवान क्यों लड़ा रहे थे अर्जुन को, है ना। तो शुरुआत में तो भगवत गीता पे एक बार कंट्रोवर्सी भी हो गई थी दूसरे देशों में, कि कह रहे थे भाई ये गीता तो ना लड़ाई वाली बुक है। ठीक है, तो क्या है कि भगवान लड़ा नहीं रहे हैं, अर्जुन क्षत्रिय हैं, है ना। अब हम एक सोल्जर को लें, अगर सोल्जर अगर वो बाउंड्रीज़ पे है और उसकी कोई ड्यूटी लगी हुई है, और अगर घुसपैठिए आ रहे हैं और उन घुसपैठियों का संबंध जो है, उनको जानकारी देने वाले जो हैं वो उसी सोल्जर के अपने रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के जन हैं, तो अब बताओ उसको अगर पता चलेगा सोल्जर को तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ, अगर वो उसका फैमिली का ही मेंबर है तो हम फिल्मों में तो बड़ा देख लेते हैं कि भाई उसने उसको मार दिया, मार देना चाहिए था अगर नहीं मारता तो, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे जजमेंट दे देते हैं। तो अब अर्जुन के साथ भी तो सेम सिचुएशन थी कि उसी के जो घर के परिवार के उसके जो सदस्य थे, है ना, वही आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो अब अर्जुन को क्या करना चाहिए, है ना। तो अर्जुन को उनको मारना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे एक सोल्जर को अपनी ड्यूटी करनी है, अपने परिवार के जन को देख के उसे नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब, है ना, तो उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वैसे ही अर्जुन को भी भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हें ये ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें अपने लिए नहीं करना है। तुम क्षत्रिय हो, है ना, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। इस पूरे जो तुम्हारा जो ये राज्य है, यहाँ पे जो जनता बसती है, उन सब के लिए ना तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम्हें ऐसा करना होगा। तो इसलिए भगवान उनको मना रहे हैं, उन्हें हर प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो अब कैसे कैसे समझा रहे हैं भगवान, तो दो तरीके से भगवान बता रहे हैं। देखो अब ये श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे हैं, तो सेम लाइनें मैं बताना चाहूँगी कि जैसे भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे वह मतलब अगर कोई व्यक्ति है, एक वैष्णव आत्मा है, मृत्यु होने पर अंत तो गत्वा एक शरीर बदलकर उसे दूसरे शरीर में देहांतरण करना है। ठीक है, तो आत्मा है वो, उनको एक शरीर मिला हुआ है, उनको देहांतरण करना ही है। ठीक है, वो आज नहीं तो कल मरने ही है, भगवान ये बता रहे हैं। उसने जन्म लिया है। श्लोका 220 के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक मनुष्य या एक जीव 6 प्रकार के परिवर्तनों से वो गुजरता है। गर्भ से एक दिन वो जन्म लेता है ना, कुछ बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, मतलब कुछ उनकी संतानें होती हैं, है ना, और एक दिन वो फिर वृद्ध होता है ना, और फिर वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 6 प्रकार के परिवर्तन होते ही होते हैं। अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो भी एक स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होएंगे। ठीक है, तो ये तो मरने ही हैं। अब हम ये सोचे कि मरने ही है तो कोई भी किसी का भी खून कर दे, नो। जिसको ड्यूटी मिली हुई है, वो जिसको ये ऑर्डर मिला हुआ है, जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं, एक उपमा देते हैं कि न्यायालय का जो जज है ना, उसको ये राइट है कि वो किसी को भी सज़ा सुना सकता है, जो भी गिल्टी प्रूव होता है उसको सज़ा सुना सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय हैं वो, उनको उनकी ये ड्यूटी है, उनको ये राइट है कि जो गलत है उसको सज़ा देना, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सज़ा दो इनको,
क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे सज़ा तो भी ये एक ना एक दिन तो मरेंगे ही। और श्रीमद् भगवद गीता का एक और श्लोक है 232 में भी भगवान बता रहे हैं कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जो क्षत्रिय को युद्ध के मैदान में लड़ने का मौका मिलता है ना, उनको उनके लिए तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। अब देखिए भगवान इस तरीके से समझा रहे हैं कि देखिए जैसे कि ये तुम्हारे भीष्म पितामह हैं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु हैं, और जितने भी जन हैं वो सब धीरे धीरे, अगर तुम इस युद्ध में उनको नहीं मारोगे तो वो धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। तो उससे क्या होगा, अगर वो गलत की साइड है, वो अधर्म के पक्ष में है, तो उनको एक वो अधर्म के साइड में लड़ रहे हैं, तो फिर अगर वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं अभी, जैसे तुम अगर उनको नहीं मारते हो तो भी वो मरेंगे ही एक ना एक दिन। और अगर आज उनको अपने कर्म की सज़ा नहीं मिलेगी तो वो मरने के बाद उच्च लोकों में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर एक क्षत्रिय चाहे वो गलत पक्ष से लड़ रहा है चाहे वो इस पक्ष से लड़ रहा है, अगर वो लड़ाई करते हुए, युद्ध में लड़ाई करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। 232 में भगवान कह रहे हैं। तो वही अगर स्वाभाविक मृत्यु होगी तो उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं। फिर अब इसको हम अपने एग्जाम्पल से कैसे समझें, क्योंकि जब तक हमें अपना कुछ रिलेटेड नहीं मिलता ना तब तक हमें समझ नहीं आता। तो जैसे कोई मर्डरर है, ठीक है, ये साइको टाइप्स होते हैं ना, मर्डर पे मर्डर करते रहते हैं, ठीक है, और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता है। तो ऐसे ही मान लो इंडिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो नहीं ढूंढ पाया किसी को भी, तो ऐसे में क्या होगा, वो ढूंढ नहीं पाया उस क्रिमिनल को, उस मर्डरर को, और उसको कोई नहीं पकड़ पाया, और वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जब उसकी मृत्यु होगी तो वो नरक में जाएगा। बट अगर वो पकड़ा जाता है, उसको जेल हो जाती है, उसको सज़ा हो जाती है, उसको फांसी मिल जाती है, तो उसके जो उसने कर्म किए ना उसकी उसको सज़ा मिल गई, अब वो नरक में नहीं जाएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता में से ही जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने सुना है, क्लासेस में माता जी से सुना है कि अगर उसको इसी जीवन में सज़ा मिल जाएगी, अगर जो हायर अथॉरिटीज़ से, तो फिर उनको उधर नरक में सज़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ सज़ा नहीं मिली है तो उनको वहाँ सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा है। हाँ, यहाँ भी जितनी उनकी सज़ा बनती है अगर उतनी नहीं मिली तो जितनी यहाँ मिल गई उसके अदरवाइज़ जो बच गई वो उसे वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो सज़ा तो मिलनी है, इसे लेकर ध्यान से करना चाहिए। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे उनको तो उनको मरना ही है, और अगर वो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनको नरक जाना है। और अभी देखो वो उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो अभी वृद्ध हो चुके हैं। अगर देखिए आत्मा को शरीर तो बदलना ही है, अगर उसको नया शरीर प्राप्त होगा, आज अगर वो युद्ध में मारे जाते हैं, नया शरीर प्राप्त होगा तो उनके इस जन्म के पुण्य कर्म और जो वो क्षत्रिय युद्ध करते हुए लड़े हैं तो उनको स्वर्ग तो मिलेगा ही, और उसके बाद उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा, है ना, एक यंग, वो फिर से जन्म लेंगे और फिर एक तरुण अवस्था कोई प्राप्त करेंगे। अभी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इस तरीके से भगवान उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए और तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अगर भगवान आगे कह रहे हैं कि अगर तुम उनको नहीं मारते हो तो भी, भगवान एक बार भगवद गीता में विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को तो भगवान अपने विराट स्वरूप में दिखा रहे हैं कि देखो ये जितने भी क्षत्रिय यहाँ पर खड़े हुए हैं, सैनिक, रथी, महारथी, सिर्फ तुम 5 पांडवों के अलावा सारे मारे जाएंगे। और भगवान उनको दिखाते हैं कि ये देखो जितने भी सैनिक, रथी, महारथी है ना, भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ, ठीक है, और वो काल के ग्रास में जा रहे हैं। सबको अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में तो ये वर्ड्स आए हैं कि भगवान के दांतों नीचे वो चकनाचूर हो रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे तो ऑलरेडी मैं इन सबको ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। ये सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो, क्योंकि अगर अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे तो भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम बड़े महान थे,
तुमने तो अपने रिश्तेदारों को नहीं मारा, ये करके बहुत महान काम किया है। नहीं, हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा, हर कोई तुम्हारा अपमान करेगा कि तुम युद्ध से डर गए। ठीक है, सही सही चीज़ को कोई नहीं सुनता, सब गलत मतलब लगाएंगे कि तुम डर गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अपमान होगा। और भगवान बता रहे हैं अपमान तो एक क्षत्रिय के लिए, एक जो सम्मानजनक पर्सन है ना, जिसकी कुछ वैल्यू है, उसके लिए सबसे ज़्यादा लॉस एक मृत्यु के समान है कि अगर उसका सम्मान खो जाए। तो इसीलिए भगवान हर तरीके से उनको समझा रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हमें इसमें अपनी लाइफ के लिए क्या लेना है कि हमारे भी जीवन का एक युद्ध है। ठीक है, हमारा जीवन भी किसी युद्ध से कम नहीं है। तो हमें भी अपनी लाइफ में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, है ना, वो उनसे रिलेटेड सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और ऐसे में जो युद्ध लड़ना पड़े तो हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हमारी सारी ड्यूटीज़ को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, करियर के टाइम पे करियर, है ना। और अगर घर संभालने की बात हो तो घर परिवार को संभालना, जॉब करना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये इस शरीर को और आत्मा को जोड़े रखने के लिए जितने भी हमारे शरीर से रिलेटेड स्वधर्म है ना, उन सब का भी हमें पालन करना चाहिए। और ये करने में अगर हमें कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, चैलेंजेस आएँ, तो भी हमें उनको फेस करना चाहिए, है ना। हमें भागना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब छोड़ देंगे। हम अपनी ड्यूटी से भागे नहीं, हम उनको पूरा करें, है ना। कहते हैं ना, जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा ना, एक फौजी बोलता है कि मेरे शरीर में खून का जब तक एक एक कतरा है ना, मैं दुश्मन को अपनी ज़मीन का एक कतरा नहीं लेने दूंगा, है ना। ज़मीन का एक हिस्से पे कदम नहीं रखने दूंगा, अपना झंडा नहीं गिरने दूंगा। तो एक फौजी कहता है ना ऐसा, वैसे ही हमारे शरीर में भगवान ने इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। भगवान कह रहे हैं 240 में, नेहा विक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात्। कह रहे कि अगर आप धर्म के पद पर थोड़ी सी भी प्रगति करते हो ना, तो मैं तुम्हें महान भय से रक्षा करता हूँ। तो कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, भगवान की शरण में आओ, भगवान के नामों का जप करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान बुद्धि देंगे। भगवान कह रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति। तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ, जो मेरी शरण में आता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। ठीक है, तो भगवान सब कुछ करेंगे। तो हमारी ड्यूटीज़ जहाँ पर हम नहीं पूरी कर रहे हैं तो भगवान की शरण में आए, उनसे हम हेल्प लें। और भगवान ने 2.7 में अर्जुन के माध्यम से ये भी बताया है कि हमें गुरु की शरण में जाना है ना। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो गुरु के पास जाएं, प्रमाणिक गुरु के पास जाएं और पता करें कि हमें इन लाइफ की उलझनों को कैसे सॉल्व करना है ना। सुसाइड नहीं करना है ना। बहुत सारे लोग, पहले ज़माने में ना डिप्रेशन होता था ना सुसाइड्स होते थे, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। भगवान कह रहे नहीं, लड़ना है। जब तक खून का एक एक कतरा आएगा ना, फौजी जैसे बोलते हैं वैसे ही, हमें वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, बड़ी हिट हो जाती हैं वो फिल्में भी। तो वैसे ही इस शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा रहे, हमें संघर्ष करना है और हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ मतलब कि अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, अपने करियर को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करना है ना। जितने भी कर्तव्य हमारे स्वधर्म, हमारे नियत कर्तव्य, हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी कर्तव्य होते हैं, उन सबको हमें पूरा करना है। और पूरा करते हुए एक श्लोका में आता है कि भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म सेटअप किया है ना, तो इसी में ही हमारे स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक स्वधर्म जो हमारे शरीर से रिलेटेड होता है। तो इन सारे नियत कर्तव्यों को पालन करते हुए एक दिन हमारा जो स्वधर्म है ना, वो आध्यात्मिक हो जाता है। फिर ये सारे कर्तव्यों को पालन करते हुए हमें धीरे धीरे भगवान तक पहुंचना है। हाँ, सारे कर्तव्यों को पूरा तो करना है, बट उनसे आसक्त नहीं होना है। सारे फलों को भगवान को ऑफर कर देना है और उनसे आसक्त नहीं होना है। तो हमें ये फल की कामना नहीं करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल से चिपक के रह नहीं जाना है कि मैंने ये किया तो मुझे मिलना ही चाहिए इसका रिज़ल्ट। ठीक है, सारे रिज़ल्ट भगवान को ऑफर करना है और बिंदास रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। चैंट एंड बी हैप्पी।